स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने 1865 में किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकॉस तथा लोगस से मिलकर बना हुआ है, जिनका अर्थ होता है हाउस और स्टडी ऑफ यानी कि जीवधारियों के वास स्थान का अध्ययन। इसके अंतर्गत जीवधारी कहाँ रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं तथा क्यों रहते हैं, उनका वातावरण से क्या संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है। अतः विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वातावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कहलाता है। जीवधारियों का पर्यावरण सहित आपसी रहन सहन का प्रक्रम इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। यह सिस्टम एक छोटे से तालाब से लेकर मरुस्थल, जंगल एवं समुद्र अथवा महासागर के रूप में हो सकता है। इसमें कोई भी सजीव जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जलीय जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, समस्त सजीव प्राणी अथवा जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, प्रोटोजोआ सभी आते हैं जो अपने लिए भोजन, आहार, वृद्धि एवं अन्य क्रियाएं एक दूसरे के साथ पर्यावरणीय संबंध बनाकर करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन मृदा में उपस्थित खनिज लवणों को जड़ों के माध्यम से पानी के साथ सौर ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अन्य प्राणियों का उत्पाद बनते हैं। इन्हीं पौधों का जानवरों, मनुष्यों तथा पक्षियों द्वारा भक्षण किया जाता है और इन सभी के मृत होने पर बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि के द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन करके मृदा में फिर मिल जाते हैं और उसकी उर्वरता में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सजीवों की जो आपसी निर्भरता है, निर्भरता का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी के उपभाग यानी कि सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी। पहला भाग है ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही जाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, परिवर्धन एवं जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सम पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीव समुदायों, समष्टियों यानी कि पॉपुलेशन एवं इकोसिस्टम में सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत एक ही जाति विशेष के जीवों के पोषण और वृद्धि, जनन इत्यादि का अध्ययन होता है, जबकि सिंकोलॉजी के अंतर्गत एक विशेष वातावरण में रहने वाले सभी जीव समुदाय, जितने भी तरह के जीव समुदाय हैं, उनके पॉपुलेशन और इकोसिस्टम में सजीवों के जो आपसी संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उपयोग की अगर बात करें तो जल, वायु, मृदा का अपरदन, आवासों की अवनति, अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन, सागरों का संदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, कीटनाशकों का प्रभाव, उर्वरकों का उपयोग, नगर प्रबंध, नए नगर एवं उद्योगों के निर्माण एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में इकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट। सिंपल रूप में इसे देखा जाए तो जीवों को सामूहिक रूप से प्रभावित करने वाले सभी कारकों को पर्यावरण कहते हैं। कारक वह बाह्य बल, पदार्थ या दशा है जिससे किसी आवास में रहने वाले सभी जीव प्रभावित होते हैं। जीव
पर्यावरण पर आश्रित है, क्योंकि जीवों की विभिन्न क्रियाओं पर पर्यावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जीवों को पर्यावरण से दूर नहीं रखा जा सकता। पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भौतिक पर्यावरण और दूसरा जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु और माध्यम आते हैं जो अपनी उपस्थिति से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत जल, सूर्य, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, लवण, आर्द्रता, पृथ्वी, वायु इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सब की कंटिन्यूटी से मृदा अपरदन, अपघटन, भूकंप और अन्य आपदाएं जन्म लेती हैं, जो मानव जीवन को समय असमय असुरक्षित कर देती हैं। साथ ही मानव सभ्यता को बनाए रखने हेतु आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हैं। दूसरा है जैविक पर्यावरण, यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट। इसका तात्पर्य विभिन्न जीवों के बीच आपसी संबंध से है। जीवों का आपसी संबंध उनकी संस्कृति, व्यवहार, आचार, प्रतिस्पर्धा, दृष्टिकोण, धर्म, जाति और उत्पाद उपयुक्तता तथा व्यक्तिगत आवश्यकता इत्यादि के आधार पर संभव होता है। मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान माना गया। शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताएं भी उसमें निहित है। जीवों को आपसी संबंधों से जीवों की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, घनत्व, स्वास्थ्य, पुनः सृजन, स्थानांतरण, अनुकूलन, रीति रिवाज, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों का सृजनात्मक विकास होता है। इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, उसके उपभाग और इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।